प्यारे बहनों और भाइयों और अजीज दोस्तों, एक बार फिर फरवरी 26 से मार्च 3, 2024 के हफ्ते के लिए दारुल सहाइफ की जानिब से मोरमन की किताब के मुतालिया में आपको खुश आमदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपका गुज़श्ता हफ्ता बहुत अच्छा गुजरा होगा। तो इस हफ्ते के सबक में हम नेफी की दूसरी किताब उसके 11वें बाब से लेकर उसके 19वें बाब तक हम मिलकर इन अबवाब का मुतालिया करेंगे और कुछ सच्चाइयों को, बाज़ उसूलों को पढ़ेंगे और समझेंगे कि खुदावंद हमें क्या कहना चाहता है। तो आइए हम अपना मुतालिया शुरू करते हैं। तो हम चलते हैं 11वें बाब की पहली आयत की तरफ। तो ये 11वां बाब, उसका जो इंट्रोडक्शन है उसको मैं स्किप करूंगा क्योंकि वो आप भी खुद भी पढ़ सकते हैं। और पहली आयत से मैं शुरू करता हूं और उसमें यूं लिखा हुआ है, और अब याकूब ने मेरे लोगों से उस वक्त कई और बातें फरमाई, तो भी मैंने फक्त इन्हीं बातों को कलम बंद करने पर जोर दिया है। चुनाचे जो बातें मैंने रकम की हैं मेरे लिए काफी है। रकम का मतलब भी लिखना है, कलम बंद का मतलब भी लिखना है। तो ये उर्दू की तरकीब है कि किसी चीज को रकम करना, कलम बंद करना या लिखना एक ही माने देते हैं। और ये नीफी नबी अभी हमसे हम कलाम है, हमसे बात कर रहा है। और दूसरी आयत में, अब मैं नीफी यसाया का मजीद कलाम कलम बंद करता हूं, क्योंकि मेरी जान उसके कलाम से मसरूर होती है। चुनाचे मैं अपने लोगों पर उसके कलाम का इतलाक करूंगा और उन्हें अपनी सारी नस्ल तक पहुंचाऊंगा। दर हकीकत उसने मेरे मुखलसी देने वाले को देखा, जिस तरह मैं उसे देख चुका हूं। नीफी कहता है कि मुझे यसाया का सहीफा बहुत पसंद है। ये आसान लफ्जों में, मेरी जान उसके कलाम से मसरूर होती है। और फिर वो कहता है कि मैं चाहता हूं कि उसका जो सहीफा है, उसमें जो सच्चाइयां हैं, उसमें जो भेद हैं, वो मेरे लोग, मेरी उम्मत, मेरी कौम अपने ऊपर लागू करे, यानी उसको अपनाए। तो और फिर उन्हें अपनी सारी नस्लों तक पहुंचाए। और उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? वो ये कि यसाया ने मेरे मुखलसी देने वाले को देखा जिस तरह मैंने देखा। तो ये मुखलसी देने वाला कौन है? फत और वाहिद खुदावंद यसुम मसीह। और जब हम उसकी बात करते हैं तो तीसरी आयत की तरफ आइए। और तीसरी आयत जो है वो हमें ये बताती है कि और मेरा भाई याकूब भी उसे देख चुका है। यहां पर ये बात ज्यादा खूबसूरत है कि मेरा भाई याकूब भी उसे देख चुका है जिस तरह के मैंने उसे देखा। बस मैं उनका कलाम अपनी उम्मत तक पहुंचाऊंगा, उन्हें यह साबित करने के लिए कि मेरा कलाम सच्चा है। बस 3 गवाहों के कलाम के वसीले से मैं अपना कलाम कायम करूंगा। खुदावंद ने फरमाया है, इसके बावजूद खुदा मजीद गवाह भेजता है और अपने सारे कलाम को वाजिब ठहराता है। यहाँ पर हम एक चीज को बड़े गौर से देखते हैं। नीफी कहता है कि यसाया ने भी मेरे मुखलसी देने वाले को देखा जिस तरह मैंने देखा, और मेरे भाई याकूब ने भी, यानी 3
اشخاص کی گواہی ہے کہ انہوں نے نجات دہندہ دیکھا۔ تو 3 کا عدد آپ جانتے ہیں، اس کا تعلق آسمان سے ہے۔ تو اور پھر عبرانی معاشرے میں جب 2 یا 3 گواہ پیش کیے جاتے تھے عدالت میں، تو ان کی گواہی کو سچ مانا جاتا تھا۔ تو اسی طرح یسایہ نے اپنا مقدمہ جو ہے وہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے کہ ان 3 ہستیوں نے نجات دہندہ کو دیکھا ہے، اس لیے یہ کلام جو ہے وہ سچ ہے۔ لیکن پھر وہ کہتا ہے کہ خدا کا کلام جو ہے وہ واجب ہے اور خدا مزید گواہ بھیجتا ہے۔ 4 آیت، دیکھو میری جان اپنی امت پر مسیح کی آمد کی سچائی ثابت کرنے سے شادمان ہوتی ہے، کیونکہ اسی ارادے کے لیے موسیٰ کی شریعت دی گئی اور بنائے عالم سے انسان کے واسطے خدا کا عطا کردہ سارا کلام اسی کا مظہر ہے۔ اس میں بہت بڑی سچائی ہے، چاہے پرانا عہد نامہ ہے، نیا عہد نامہ ہے، بک آف مورمن ہے، یعنی مورمن کی کتاب ہے، عقائد اور عہود ہیں، بیش قیمت موتی کی کتاب ہے، یہ ساری کی ساری کتابیں اور دنیا میں بھیجے گئے سارے کے سارے نبی جو ہیں وہ ایک ہی ہستی کی بات کرتے ہیں، اور وہ ہستی کوئی اور نہیں ہے، وہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں، اور میری جان ان عہود سے شادمان ہوتی ہے جو خداوند نے اپنے باپ دادا سے باندھے ہیں۔ ہاں، میری جان اس کے فضل اور اس کی عدالت اور قدرت اور رحمت اور موت سے رہائی کے عظیم و کریم اور ابدی منصوبے سے شادمان ہوتی ہے۔ جب ہم خروج کی کتاب اس کے 12ویں باب میں وہ عہد، وہ وعدہ پڑھتے ہیں جو خدا نے ابراہیم سے کیا تھا، تو وہی عہد خدا جو ہے وہ نسل در نسل ہمارے ساتھ نبھاتا آ رہا ہے، اور مسیح کا آنا، مسیح کا کفارہ دینا، مسیح کا جی اٹھنا، یہ سارے کے سارے اس عہد کے عناصر ہیں، اور اس عہد کو یاد کر کے جو خدا نے انسان سے باندھا تھا، نیفی کی روح شادمان ہوتی ہے۔ 6 آیت دیکھتے ہیں، اور میری جان اس بات کو اپنی امت پر ثابت کر کے بھی شادمان ہوتی ہے کہ سوا اس کے کہ مسیح آئے سارے انسان ضرور ہلاک ہوں گے۔ سوا کا مطلب ہے کہ اگر ایسا نہیں ہوتا یا اگر مسیح نہیں آتا تو سارے انسان جو ہیں وہ ہلاک ہوتے ہیں، کیونکہ اگر مسیح نہ ہوتا تو خدا نہ ہوتا، اور اگر خدا نہ ہوتا تو ہم نہ ہوتے، چنانچہ کوئی تخلیق نہ ہوتی، بلکہ خدا ہے اور وہ مسیح ہے، اور وہ اپنے وقت کے پورے ہونے پر آتا ہے۔ بہت بڑی امید، آس نیفی کو تھی اور ایمان تھا اس کا کہ خداوند آئے گا۔ اور اب میں یسایہ کی بعض باتیں قلم بند کرتا ہوں تاکہ میری امت کے جتنے لوگ یہ کلام دیکھیں ان کے دل جوش و جذبے سے بھر جائیں اور سب انسانوں کے واسطے شادمان ہوں۔ اب یہ کلام ہے اور اس کا اطلاق تم اپنے واسطے اور سب انسانوں کے واسطے کر سکتے ہو۔ نیفی ایک بہت بڑی تصویر دیکھتا ہے، بہت بڑی منظر کشی کو اپنے سامنے رکھتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یسایہ کا کلام جب لوگ پڑھتے ہیں تو ان کے دل خوشی سے بھر جاتے ہیں، اور اس کے کلام کا اطلاق جو ہے وہ سب زمانوں کے لیے ہے، سب انسانوں کے لیے ہے، کسی ایک امت، کسی ایک قوم یا کسی ایک قبیلے کے لیے نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی بات
नीफी यसाया के कलाम को इतना ज्यादा पसंद क्यों करता है? इसलिए कि यसाया खुदावंद यसुम मसीह की गवाही देता है, उसकी पेशीन गोई करता है, उसकी नबूवत करता है। इसलिए नीफी को यसाया का कलाम या यसाया का सहीफा बहुत पसंद है। तो चलिए आगे 12वें बाब की तरफ बढ़ते हैं, और ये यसाया के कलाम से है, यसाया के सहीफे में से लिया गया है। इसकी पहली आयती देखें, वो बात जो यसाया बिन आमोस ने यहूदा और यरूशलेम के हक में रोया में देखी। अभी ये आयत बड़ी खूबसूरत है। और आखिरी दिनों में ऐसा होगा जब खुदावंद के घर का पहाड़ों की चोटी पर कायम किया जाएगा और टीलों से बुलंद होगा और सब कौमें वहां पहुंचेंगी। एक चीज खास तौर पर मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि खुदावंद के घर का पहाड़, इससे क्या मुराद है? और खुदावंद के घर के पहाड़ से मुराद खुदावंद की हैकल है। आखिरी दिनों में, अभी आखिरी दिनों से क्या मुराद है? हमारे दौर की बात है या नीफी या यसाया अपने दौर की बात कर रहा है, या नीफी अपने जमाने की बात कर रहा है? और यही यसाया की खूबसूरती है। यसाया का कलाम जो है वो किसी जमाने की कैद में नहीं है, और वो तरतीबवार भी नहीं है। इसलिए बाज दफा बाज लोगों को पढ़ने में दिक्कत पेश आती है, उन्हें मुश्किल लगती है। लेकिन जब हम इस पर गौर करते हैं और किसी उस्ताद की मदद से हम इसको पढ़ते हैं, तो फिर और दुआ और रोजे के साथ खुदावंद के सामने सजदा रेज होते हैं, तो खुदावंद वो भेद हम पर आश्कार करता है। यसाया की जो बातें हैं, उसका जो सहीफा है, वो 3 जमानों की बात करता है। और वो 3 जमाने माजी, हाल और मुस्तकबिल नहीं है। तो आप ग्रामर के लिहाज से कह भी सकते हैं, लेकिन सबसे पहले चले हम हाल की बात कर लेते हैं। यसाया अपने दौर की बात करता है, जब वो यहूदा की सल्तनत में मौजूद था, जब यहूदा के बादशाह के दरबार में वो मौजूद होता था, खुदावंद का नुमाइंदा बनकर। वो बादशाह का कंसल्टेंट या मशीर होता था। तो उस वक्त के हालात का जायजा लेकर वो बादशाह को मशवरा देता था। ये उसके सहायफ का एक पहलू है। तो ये उसके जमाने का जमाना हाल है, लेकिन हमारे लिए वो जमाना माजी है, वो कदीम बात है। फिर वो मुस्तकबिल की बात करता है, और मुस्तकबिल से क्या मुराद है? वो यसू मसीह की आमद की बात करता है, वो मसीह की पैदाइश की बात करता है, वो मसीह के कफारे की बात करता है, वो मसीह की बादशाहत की बात करता है। और सिर्फ फानी जिंदगी की बात नहीं करता, बल्कि अब्दी और जलाली और आसमानी यसू की भी वो बात करता है। तो ये तो हो गया उसके लिए मुस्तकबिल, लेकिन हमारे लिए वो भी माजी का जमाना है, क्योंकि यसू की पैदाइश 2024 बरस पहले हुई थी तकरीबन। तो हमारे लिए वो भी माजी है। फिर यसाया
ایک اور مستقبل کے زمانے کی بات کرتا ہے اور وہ آخری دنوں کی بات کرتا ہے، وہ لیٹر ڈیز کی بات کرتا ہے، یعنی ہمارے زمانے کی وہ بات کرتا ہے، کیونکہ یہ آخری زمانہ ہے، لاسٹ ڈسپنسیشن ہے، تو یسایہ جو ہے وہ اس ڈسپنسیشن کی بھی بات کرتا ہے۔ تو اس لیے یہ جاننا ضروری تھا۔ اور خداوند کے گھر کا پہاڑوں کی چوٹی پر قائم کیا جائے گا۔ The Lord's house will be built upon the top of the mountain. تو ہیکلیں جب بنائی جاتی ہیں تو بلندی پر بنائی جاتی ہیں جہاں بھی ممکن ہو۔ سالٹ لیک کی ہیکل جب بنائی گئی تو وہ پہاڑوں کی چوٹی پر تھی، بے شک وادی میں تھی لیکن سب سے اونچی عمارت تھی۔ اور بہت ساری ہیکلیں ہیں جو نمایاں جگہ پر بنائی جاتی ہیں تاکہ سب لوگ اس کو دیکھ سکیں۔ اوکلینڈ کی ہیکل جو ہماری ہیکل ہے جہاں ہم عبادت کے لیے جاتے ہیں، وہ بھی پہاڑی کی چوٹی پر ہے۔ اور بعض دفعہ تو جب اوکلینڈ کی ہیکل کی لائٹس جو تھیں وہ آن ہوتی تھیں تو بہت سارے ہوائی جہاز جو اوکلینڈ ایئرپورٹ پر لینڈ کرتے تھے وہ اوکلینڈ کی ہیکل کی لائٹس کو دیکھ کر اپنی سمت جو تھے وہ طے کرتے تھے، اور آج بھی کرتے ہیں۔ تیسری آیت، بلکہ بہت سی امتیں آئیں گی اور کہیں گی آؤ تم اور ہم خداوند کے پہاڑ پر چڑھے۔ اور خداوند کے پہاڑ پر چڑھنے سے مراد اس کی ہیکل میں جانا۔ آگے بیان بھی ہوتا ہے یعقوب کے خدا کے گھر میں داخل ہوں، اور یہاں یعقوب سے مراد اسرائیل ہے، اور وہ اپنی راہیں ہم کو بتائے گا اور ہم اس کے راستوں پر چلیں گے، کیونکہ شریعت سیون سے اور خداوند کا کلام یروشلم سے صادر ہوگا۔ سیون اور یروشلم یہ مترادف ہیں اور انٹرچینجبلی ان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ سیون کا لفظی مطلب جو ہے وہ خداوند کا شہر ہے، اور وہ پاکیزہ دلوں کا گھر ہے۔ تو شریعت سیون سے اور خداوند کا کلام، شریعت اور خداوند کے کلام میں کیا فرق ہے؟ ایک ہی بات ہے، لیکن جیسے میں نے پچھلے سبق میں بھی کہا تھا کہ یسایہ جو ہے وہ پروز نہیں ہے، وہ شاعری ہے، اور جو عبرانی شاعری ہے وہ ایک ہی خیال کو دو مرتبہ بیان کر جاتی ہے مختلف طریقوں سے۔ اس میں تکرار ہے، اور تکرار سے مراد ریپیٹیشن ہے، تضاد نہیں ہے۔ ایک ہم اور بھی ٹرمینالوجی لٹریچر میں استعمال کرتے ہیں، پیراللزم، یعنی ایک ہی بات کو دو مختلف طریقوں سے کہنا۔ چوتھی آیت، اور وہ قوموں کے درمیان عدالت کرے گا اور بہت سی امتوں کو ڈانٹے گا، اور وہ اپنی تلواروں کو توڑ کر پھالیں اور اپنے بھالوں کو حسوے بنا ڈالیں گے۔ یہ کیا بات ہوئی بھئی؟ تلواروں کو توڑ کر پھالیں، پھالوں سے کیا مراد ہے؟ پھالیں حل نما آلہ ہوتا ہے، حل اسے آپ کہہ سکتے ہیں جو کھیت میں چلایا جاتا ہے۔ اور پرانے زمانے میں جب بیلوں سے یا بھینسوں سے ہل چلایا جاتا تھا تو وہ اس میں ایک ہی پھل ہوتا تھا، آگے کا جو بلیڈ ہوتا ہے جو زمین کو کاٹتا ہے اور زمین کو نرم کرتا ہے۔ اور ابھی جب ٹریکٹر کے پیچھے جب ہل لوہے کا لگایا جاتا ہے تو اس کی بہت ساری پھالیں ہوتی ہیں، یعنی اس کی نوکدار شاخیں ہوتی ہیں جو زمین کو کھودتی ہیں۔
اور زمین کو نرم کرتی ہیں، تو اس کو بھالیں کہتے ہیں۔ اور اپنے بھالوں کو، بھالوں سے مراد نیزے ہیں، ان کو توڑ کر وہ کیا کریں گے؟ ہسوے بنا ڈالیں گے۔ یہ ہسوے کیا ہوتے ہیں؟ ہسوے گوڈی کرنے کے لیے جو رمبا استعمال ہوتا ہے، یا شاخوں کو کاٹنے چھانٹنے کے لیے جو مالی حضرات کینچی استعمال کرتے ہیں، اس کا مطلب ہسوے ہے۔ تو یہ بھالیں اور ہسوے کس چیز کی علامت ہے؟ تلواریں اور بھالے کس چیز کی علامت ہے؟ تلواریں اور بھالے یہ ہلاکت کے ہتھیار ہیں، ویپنز آف ڈسٹرکشن، اور بھالیں اور ہسوے یہ پیداواری اوزار ہیں۔ ذرا فرق دیکھیے، یسایہ کتنی خوبصورت زبان میں، خوبصورت طریقے سے اپنے خیال کا اظہار کرتا ہے یا اس سچائی کو بیان کرتا ہے کہ جو امتیں اس کی ہیکل میں آئیں گی، خداوند کی راہوں پر چلیں گی اور شریعت کو مانیں گی، اس کے کلام پر عمل کریں گی، تو وہ امتیں اپنی تلواروں کو توڑ کر بھالے اور بھالوں کو ہسوے بنا ڈالیں گی، یعنی ان کے جو ویپنز آف ڈسٹرکشن تھے وہ انسٹرومنٹس آف پروڈکشن بن جائیں گے۔ نبوت کی باتیں ہیں، اش کرنے کو جی چاہتا ہے۔ جب ہم مسیح کی طرف آتے ہیں، اگر ہم خود اپنے آپ کو بڑی تلوار سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا نیزہ سمجھتے ہیں کہ میں اس کو کاٹ دوں گا، میں اس کو کاٹ دوں گا، میں اس کی ایسی کی تیسی کر دوں گا، میں اس کو پچھاڑ دوں گا، یعنی اگر ہم خود تباہی کے ہتھیار ہیں تو خدا کا کلام ہمیں پیداواری اوزار بنا دے گا، یعنی ہم خود انسٹرومنٹس آف پروڈکشن بن جائیں گے۔ یعنی ہم دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں، یا دوسروں کو ہلاک کرنے کے لیے نہیں، نہ صرف جسمانی بلکہ ذہنی اور جذباتی اور معاشی اور معاشرتی طور پر بھی ہم ان کو تقویت دینے والے بن جائیں گے، ہم ان کو اوپر اٹھانے والے بن جائیں گے، ہم ان کا سہارا بنیں گے۔ یہ ہے یسایہ ہمیں بتانا چاہ رہا ہے کہ خداوند کی ہیکل میں جب ہم جاتے ہیں اور اس کے راستوں پر چلتے ہیں اور اس کے کلام کو سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں تو ہم یہ بن جاتے ہیں، ویپنز آف ڈسٹرکشن کی جگہ ویپنز آف پروڈکشن بن جاتے ہیں۔ کتنی خوبصورت بات ہے یہ۔ پھر وہ کہتا ہے قوم پر قوم تلوار نہ چلائے گی اور وہ پھر کبھی جنگ کرنا نہ سیکھیں گے۔ امیزنگ۔ پھر صلح ہوگی اور بھائی چارہ ہوگا، وہاں پر بردرہڈ اور سسٹرہڈ ہوگا۔ سیون میں سب لوگ یک دل ہوتے ہیں، they are one، وہ فقط ایک ہوتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، دیکھیے 5ویں آیت میں، اے یعقوب کے گھرانے، آؤ ہم خداوند کے نور میں چلیں، آؤ کیونکہ تم سب کے سب اپنی اپنی بدی کے راستے پر بھٹک گئے تھے۔ یعقوب کے گھرانے، اسرائیل کے گھرانے جس میں ہم سب ہیں۔ پس اے خداوند تو نے اپنے لوگوں یعنی یعقوب کے گھرانے کو ترک کیا، اس لیے کہ وہ اہل مشرق کے رسوم سے پر ہیں اور فلسطینیوں کی مانند شگون لیتے اور بیگانوں کی اولاد کے ساتھ ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہیں۔
उफ, यहां पर वार्निंग है। यशायाह कहता है कि खुदावंद के नूर में चलो, और खुदावंद के नूर में चलने की जरूरत है ऐ यकूब के घराने, यानी इसराइल के 12 कबीलों, और जिसमें हम सब भी आते हैं। और क्यों वो कह रहे क्योंकि तुम सब के सब अपनी अपनी बदी के रास्ते पर भटक गए। हम अहद के रास्ते से हटकर, जिसको हम कवनेंट पाथ कहते हैं, उससे हटकर हम बदी के रास्ते पर चल पड़े हैं। तो फिर वो कहता है, ऐ खुदावंद तूने अपने लोगों यानी यकूब के घराने को तर्क किया है, रद्द कर दिया है, इसलिए कि वो अहले मशरिक की रसूम से पुर है। आप ये देखेंगे, और आगे चलकर मैं 2-3 चैप्टर्स के बाद मैं आपको नक्शा भी दिखाऊंगा कि बनी इसराइल की जो रियासत थी और यहूदा की जो रियासत थी, उसके मशरिक में सारे लोग बुत परस्त थे, गैर कौमें थी। फिलिस्तीनी भी बुत परस्त थे, फिलिस्ती जो थे उस जमाने के, और वो शगुन लेते थे, निशान, जैसे हम कहते हैं ना दकियानूसी रसूम पर अमल करते थे। और बेगानों की औलाद से मुराद गैर कौमें हैं, वो जो इब्रानियों के खुदा को नहीं मानते। बेगानों की औलाद के साथ हाथ पर हाथ मारते हैं। हाथ पर हाथ मारने के 2 मतलब हैं। एक कि कोई सीरियस नहीं होते, हंसी मजाक ठट्ठा चलता रहता है और बस ऐशो इशरत करते हैं, आम सी जिंदगी गुजारते हैं, संजीदा नहीं होते। दूसरी इससे मुराद है कि वो शेक हैंड करते हैं और उनके देवताओं के जो बुत हैं, जो गैर कौमों के, उनके साथ वो अहद बांधते हैं। जरा गौर से सुन लें, गैर कौमों के देवताओं के साथ अहद बांधते हैं, और उनका मुल्क सोने चांदी से माला माल है, और उनके खजानों की कुछ इंतहा नहीं, और उनका मुल्क घोड़ों से भरा है, और उनके रथों का शुमार नहीं। लेकिन फिर वो लोग क्या करते हैं? उनकी सरजमीन बुतों से भी पुर है, यानी उन्होंने अपने खुदा बनाए हुए हैं। और फिर वो क्या करते हैं? वो अपने ही हाथों की सनत यानी अपनी ही उंगलियों की कारागरी को सजदा करते हैं। इस सबब से छोटा आदमी सजदा रेज नहीं होता और बड़ा आदमी फरोतन नहीं होता। तू उसको हरगिज माफ ना करना। कि खुद ही बुत बनाते हैं जो उनकी उंगलियों की कारागरी है। आपने अगर किसी बुत तराश को या कुम्हार को देखा हो तो वो उंगलियों की कारागरी से ही बुत तराशते हैं, मुजस्मे बनाते हैं। और अगर वो उन्हीं बुतों की पूजा करते हैं तो बेसिकली या दरअसल वो अपनी ही उंगलियों की कारागरी को सजदा करते हैं। खूबसूरत खूबसूरत जो भेद है वो यशायाह बड़े उम्दा अंदाज में बयान करता है। तो इसलिए खुदावन उनको हरगिज माफ नहीं करेगा, बल्कि यशायाह कहता है कि तू उसको हरगिज माफ ना करना, क्योंकि ना छोटा झुकता है और ना बड़ा फरोतन होता है। बड़े से लेकर छोटे तक सब बिगड़े हुए हैं। फिर वो कहता है, तुम मैं शरीरों चट्टान में घुस जाओ और खाक में छिप जाओ, क्योंकि खुदावंद का खौफ और उसकी शान शौकत का जलाल तुम्हें मारेगा। और ऐसा होगा कि इंसान की ऊंची निगाह नीची की जाएगी और बनी आदम का तकब्बर पस्त हो जाएगा, और उस रोज खुदावंद ही सरबुलंद होगा। वाह! इंसान की ऊंची निगाह नीची की जाएगी, बनी आदम का तकब्बर पस्त हो जाएगा। दोनों
जुमलों के अंदर ख्याल एक ही है। ऊंची निगाह से क्या मुराद है? गरूर, घुमंड। और इंसान से क्या मुराद है? बनी आदम का तकब्बर पस्त होगा। पस्त होना, नीचे होना, नीचे गिरना। और कौन सर बुलंद होगा उस रोज? सिर्फ खुदावंद ही, क्योंकि रब्बुल अफ़वाज का दिन तमाम कौमों पर, हाँ हर एक पर, हाँ तमाम मगरूरों और बुलंद नजरों पर और मुतकब्बरों पर जल्द आता है और वो पस्त किए जाएंगे। एक मैं आपको बात बताऊं कि जिस अंदाज से, जिस असलूब से, जिस सलीके से यसाया ने अपना सहीफा लिखा है, कोई दूसरा आज तक नहीं लिख सका। ये मैं दावे के साथ कहता हूं। उसकी आप वोकैबुलरी देखें और ख्यालात को आपस में जोड़ना, यानी सच्चाइयों को। और मैंने आपको बताया हुआ है, हाँ से मुराद जो है कि जो उससे आगे बात आ रही है, वजाहत है या उससे ज्यादा जोरदार है। रब्बुल फाज का दिन तमाम कौमों पर, हाँ हर एक पर, तमाम कौमों पर, फिर तफसील है हर एक पर, यानी सब पर, और एक ही बात है। लेकिन आगे वजाहत है, हाँ सब मगरूरों, बुलंद नजरों और मुतकब्बरों पर जल्द आता है। और उसका नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा कि वो सब पस्त किए जाएंगे। हाँ, और वो खुदावंद का दिन लबनान के सब देवदारों पर आएगा, देवदारों पर आएगा। देवदार ये दरख्त हैं जो बहुत ऊंचे ऊंचे बुलंद होते हैं, इसलिए कि वो बुलंद और ऊंचे हैं, और बसन के बलूतों पर, और वो सब ऊंचे पहाड़ों पर और सब टीलों पर और सब कौमों पर जो मुतकब्बर हो गई हैं, और हर इंसान पर। देखिए एक ही बात है, चाहे वो दरख्तों की बात कर रहा है जो बुलंद और ऊंचे हैं, चाहे वो लबनान के हैं या बसन के बलूत हैं, या ऊंचे पहाड़ हैं या टीले हैं, और या सब कौमों पर जो मुतकब्बर हो गई हैं, और हर इंसान पर। इन सब का मतलब एक ही है, जो अपनी नजर में बुलंद है, जो खुद नमाई करते हैं, जो मुतकब्बर हैं। और ये सब इंसानों की, कौमों की बातें हो रही हैं। और हर एक ऊंचे बुर्ज पर और हर एक फसीली दीवार पर, फसीली दीवार आम दीवार भी होती है, लेकिन जब हम फसीली दीवार कहते हैं तो शहर के चौगिर्द उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुराने जमानों में शहर के इर्द गिर्द बड़ी ऊंची, बुलंद और मोटी दीवार होती थी, और फिर उस पर बुर्ज भी होते थे। कहते वो सब पस्त किए जाएंगे, और समुंदर के सब जहाजों पर और तरसीस के सब जहाजों पर, अलगर्ज हर एक खुशनुमा मंजर पर। तरसीस ये मौजूदा स्पेन है, और ये तजारत का हब रहा है उस जमाने में भी और आज भी है। 17वीं आयत में देखें, और आदमी का तकब्बर ज़ेर किया जाएगा और लोगों की बुलंद बीनी पस्त की जाएगी। बुलंद बीनी से मुराद बुलंद निगाह। और उस रोज सिर्फ खुदावंद ही सर बुलंद होगा, और तमाम बुतों को वो बिल्कुल फना कर देगा। और जब खुदावंद उठेगा कि जमीन को शिद्दत से हलाए, तो लोग उसके डर से पहाड़ों के गारों और जमीन के शिगाफों में घुसेंगे, और उसके जलाल की अजमत व हशमत उन्हें मारेगी। इतना पुरजलाल उसका नूर होगा, लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिर आगे चलिए, 20वीं आयत इंतहाई खूबसूरत है। उस रोज इंसान अपने सोने चांदी की मूर्तों को जो उसने पूजने के लिए बनाई
छछूंदरों और चमगादड़ों के आगे फेंक देगा। सोने चांदी की मूर्तें, वो बुत जिन पर चादरें चढ़ाई जाती हैं, जिनको गुलाब के अर्क से और दूध से नहलाया जाता है, जिनको वो पूजते हैं, जिनके सामने वो सजदा रेज होते हैं, उनको कहाँ फेंक दिया जाएगा? छछूंदरों के आगे और चमगादड़ों के आगे। कभी आपने सोचा है कि छछूंदर कहाँ रहती है और चमगादड़ कहाँ रहते हैं? एक का बसेरा तय खानों में है, छछूंदरों का, और अंधेरी जगह पर, जहां पर डैम्पनेस है, नमी है, अंधेरा है, वहां पर छछूंदरें रहती हैं। और छछूंदर दिन कोई वक्त नहीं निकलती, रात को। चमगादड़ भी तारीक जगहों पर रहते हैं, दीवारों के साथ, छतों के साथ या दरख्तों के ऊपर, और वो भी रात को देखते हैं, दिन को नहीं। तो ये यानी तारीकी, काल कोठरी, ये सारी जो है अबलीस के अलामात हैं। सोना चांदी बहुत चमक वाली चीजें हैं, लेकिन वो बुत जो हैं उनको इस जगह पर फेंक दिया जाएगा। जब खुदावंद जमीन को शिद्दत से हिलाने के लिए उठता है तो उसका खौफ उन पर तारी होगा, जिस सबब से लोग चट्टानों के गारों और नाहमवार पत्थरों के शिगाफों में घुस जाएंगे और उसके जलाल की अजमत और हशमत उन्हें मारेगी। बस तुम इंसान से जिसका दम उसके नथनों में है बाज रहो, क्योंकि उसकी क्या कदर है। यहां पर यसाया खुदा की तरफ से बनी इसराइल को कहता है कि तुम क्यों इंसान पर भरोसा रखते हो, और कहता है जिसका दम उसके नथनों में है, यानी वो नाक के थ्रू सांस लेता है, वो तो थोड़ी देर के लिए अपना नाक भी बंद नहीं कर सकता, तो उससे बाज रहो। इसके पीछे भी एक हिस्ट्री है और आगे चलकर मैं बताऊंगा, लेकिन यहूदा की सल्तनत जो थी, जब उस पर हमला होने वाला था तो उन्होंने मिस्रियों से मदद मांगना चाही थी या मदद मांगी थी। तो खुदा ने डांटा था कि इंसान से क्यों मदद मांगता है, इंसान की कदर क्या है, यानी इंसान पर भरोसा क्यों करता है, यानी इर्द गिर्द की जो हुकूमतें हैं उन पर क्यों भरोसा करता है। और भरोसा किस पर करना चाहिए? नजात दहिंदा पर, उस पर तवक्कल होना चाहिए, इब्रानियों के खुदा पर होना चाहिए, जो खुदावंद यीशु मसीह है, जो इब्राहिम का खुदा है, इसहाक का खुदा है और याकूब का खुदा है। आगे 13वें बाब की तरफ बढ़ते हैं और उसकी पहली आयत से देखते हैं। क्योंकि देखो, खुदावंद रब्बुल अफवाज यरूशलेम से और यहूदा से सहारा और तकिया और रोटी का सहारा और पानी का तकिया दूर कर देगा। ये सारी अलामात हैं, उससे सहारा दूर कर देगा और तकिया, फिर वो कहता है रोटी का सहारा और पानी का तमाम तकिया दूर कर देगा। अच्छा, इसकी भी बहुत तहें हैं या जहतें हैं, इंग्लिश में हम कहेंगे लेयर्स। अगर कोई इसको एज इट इज पढ़ना चाहे तो इसका मतलब है कि यरूशलेम में और यहूदा की सल्तनत में कहत पड़ेगा, काल पड़ेगा, वहां पानी की किल्लत होगी, रोटी की किल्लत होगी, और ये इंसान के जीने का सहारा है, रोटी और पानी। लेकिन अगर हम इसके जरा गहरे मानी देखें तो दूसरी आयत में वो बताता है कि
यहूदा का सहारा कौन है, उसका तकिया कौन है, उसकी रोटी और उसका पानी क्या चीज है। और जब आप रोटी और पानी को पढ़ें तो इशाए रबानी की तरफ भी जरा नजर दौड़ाएं, जिससे हमें रूहानी तकवीयत मिलती है। तो इस्राएल का सहारा और तकिया यानी रोटी का सारा सहारा और पानी का सारा तकिया दूर कर देगा। और फिर कहता है बहादुरों को और साहब जंग को, काजी को और नबी को और दना को और कोहन साल को, कोहन साल यानी जो उम्र रसीदा बुजुर्ग हैं, इन सब को दूर कर देगा। और अगर किसी माशरे में बहादुर लोग ना हो, साहब जंग ना हो, काजी ना हो और नबी ना हो और दना ना हो और बुजुर्ग ना हो जो उम्र रसीदा है, तो माशरे का क्या बनता है? ये हैं वो सहारे जिन पर माशरा खड़ा होता है। और उससे आगे भी 50-50 के सरदारों को और इज्जतदारों को और सलाहकारों को और होशियार कारीगरों को और माहिर जादूगरों को, ये भी माशरे के बहुत अहम अनासर हैं। अगर हम दूसरी और तीसरी आयत को मिलाकर पढ़ें तो ये वो पिलर्स होते हैं जिन पर आपका मुआशरा खड़ा होता है। ये वो इदारे होते हैं जो माशरे की नकेल को सीधा रखते हैं, जो लोगों में इंसाफ और अदल और सच्चाई और रास्ती और मंतक को लेकर आगे चलते हैं, जहां पर लोगों की इज्जत बची रहती है, लोगों के जायदाद महफूज होती है, उनके हकूक महफूज होते हैं। लेकिन जब ये सारी चीजें जो यरूशलेम और यहूदा का सहारा और तकिया हैं ले ली जाएंगी या दूर कर दी जाएंगी, तो पीछे क्या बचेगा? तो पीछे चौथी आयत में जो लिखा है वो ही बचेगा। मैं लड़कों को उनके सरदार बनाऊंगा और नन्हे बच्चे उन पर हुक्मरानी करेंगे। लड़के और नन्हे बच्चों से मुराद एक ही बात है, ना तजर्बाकार या ना अहल लोग। और जब ना अहल लोग हम पर हुक्मरानी करते हैं तो हम सब जानते हैं नतीजा क्या होता है। आज भी हमारे माशरे में, हमारे मुल्क में आप खुद तजर्बा करते हैं, देखते हैं, मुझे किसी का नाम भी लेने की जरूरत नहीं है कि नाअहल लोग, नालायक लोग हम पर मुसल्लत कर दिए जाते हैं। तो फिर होता क्या है जब ऐसा होता है? और लोगों में से हर एक दूसरे पर और हर एक अपने हमसाया पर सितम करेगा। बच्चे फखर से बूढ़ों की और रजील या जलील लोग शरीफों की गुस्ताखी करेंगे। यानी हर कोई अपनी नजर में बड़ा माहिर समझेगा अपने आप को। किसी चीज की अगर ABC या अल्फ बे पे भी नहीं आती तो वो अपने आप को स्कॉलर समझेगा, माहिर समझेगा, और यही समझेगा कि जो बात मैं कहता हूं वो सच है, चाहे उसका सच से दूर दूर तक भी ताल्लुक ना हो। वो अपनी मन घड़त सच्चाई पर चलता रहता है। जब कोई आदमी अपने बाप के घर में अपने भाई का दामन पकड़ेगा और कहेगा तू तो पोशाक वाला है, आ तू हमारा हाकिम हो, और अपने जेरे दस्त इस बर्बादी को ना आने दे। ये आयत वैसे आज के दौर के लिए परफेक्ट है, मैं इससे ज्यादा नहीं कहूंगा, आप समझ जाएंगे अपने मुल्क की हालात को देखते हुए। उस दिन वो कसम खाते हुए कहेगा मुझसे इंतजाम नहीं होगा, क्योंकि मेरे घर में रोटी है
और ना ही कपड़ा, मुझे लोगों का हाकिम ना बनाओ। फिर क्या होगा? बस यरूशलेम की बर्बादी हो गई और यहूदा गिराया जाएगा। चूंकि उनकी बोलचाल और चाल चलन खुदावंद के खिलाफ है कि उसकी जलाली आंखों को गजबनाक करे। तबाही कब आती है? जब हमारे कलाम में और कलाम में, यानी हमारी बोलचाल में और चाल चलन में, हमारे वर्ड्स में और एक्शन में सारी चीजें खुदावंद के हुक्मों के खिलाफ होती है। तब ऐसी चीज हम पर मुसल्लत की जाती है। आगे देखते हैं। और उनके मुंह की सूरत उनके खिलाफ गवाही देती है और उनका गुनाह ऐलान करता है कि वो बिल्कुल सदूम की मानिद है और वो उसको छुपा नहीं सकते। उनकी जानों पर वावेला है, यानी मातम है, क्योंकि वो आप अपने ऊपर बला लाते हैं, यानी ये मुसीबत वो अपने ऊपर खुद लाते हैं। रास्तबाजों की बाबत कहो कि उनका भला होगा। जो रास्तबाज हैं, जो रास्तबाज रहते हैं, उनका भला होगा। क्यों? क्योंकि वो अपने कामों का फल खाएंगे। शरीरों पर वावेला है, क्योंकि वो हलाक होंगे। बस वो अपने हाथों का किया पाएंगे। अपने हाथों का किया पाएंगे, यानी वो भी अपने कामों का फल पाएंगे। ये देखें, अगेन ख्याल एक ही है कि शरीर भी अपने हाथों का किया पाएंगे, रास्तबाज भी अपने कामों का फल पाएंगे। लेकिन रास्तबाजों का भला होगा, शरीरों की हलाकत होगी। और मेरे लोगों की ये हालत है कि लड़के उन पर जुल्म करते हैं और औरतें उन पर हुक्मरान हैं। लड़के ना तजर्बाकार की अलामत है, औरतें ये अलामत है, यानी ये फैक्चुअल तौर पर औरतों का जिक्र नहीं है, औरत अलामत के तौर पर है, यानी कमजोर, सिनफे नाज़िक, कि जो ना तजर्बाकार और कमजोर हैं, ना तजर्बाकार जुल्म करते हैं और कमजोर हुक्मरान हैं। ऐ मेरे लोगों, तुम्हारे पेशवा तुमको गुमराह करते हैं और तुम्हारे चलने की राहों को बिगाड़ते हैं। पेशवा तुम्हारे मजहबी रहनुमा या तुम्हारे माशरती समाजी कायदीन या सियासी कायदीन, वो हैं जो तुम्हारी राहों को बिगाड़ते हैं। खुदावंद खड़ा है कि मुकदमा लड़े और लोगों की अदालत करे। खुदावंद अपने लोगों के बुजुर्गों और उनके सरदारों की अदालत करने को आएगा। तुम ही हो जो पाकिस्तान चट कर गए और मस्कीनों की लूट तुम्हारे घरों में है। ये जो बड़े बड़े लीडर्स हैं उनकी बात हो रही है। खुदावंद रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, इसके क्या मानी है कि तुम मेरे लोगों को दबाते और मस्कीनों के सर कुचलते हो। और खुदावंद के पाकिस्तान से मुराद बनी इसराइल है, ये भी ज़हन में रखिए। आगे फिर जब सैऊन की बेटियों की बात होती है, तो एक दफा मैंने पहले ही भी बताया था कि सयून का जो शहर है वो मुअन्नस है, यरूशलेम भी मुअन्नस है। सयून को भी बेटी कहा जाता है, यरूशलेम को भी बेटी कहा जाता है। तो सयून की बेटियां, ये सिर्फ लड़कियों की या डॉटर्स की या गर्ल्स की बात नहीं हो रही, इसमें बेटे भी शामिल है। जिस तरह ये फिक्रा इस्तेमाल होता है ना कि खुदा के बेटे, खुदावंद ने अपने बेटों से कहा, तो बेटों से मुराद बेटियां और बेटे, पूरी सारी औलाद है, उसकी उम्मत है। तो ये भी इसी तरह ये अलामती तशबीह है जो यसाया की शायरी में पाई जाती है।
बेटियां क्या होंगी? मुतकब्बर होंगी। पहले तो ऊपर था ना, कौम मुतकब्बर होगी, लोग मुतकब्बर होंगे, इंसान। तो यहाँ बेटियां मुतकब्बर मीन बनी इसराइल। गर्दन कशी और शोख चश्मी से खिरामान होती हैं और अपने पांव से नाज रफ्तारी करती और घुंघरू बजाती जाती हैं। यानी एक अलग से तकब्बुर है, गरूर है। बस खुदावन सयून की बेटियों के सर गंजे और खुदावन उनके बदन बेपर्दा कर देगा, यानी उन पर गुर्बत छा जाएगी। वो असीरी में या गुलामी में ले लिए जाएंगे। उस दिन खुदावन उनके खलखाल की ज़बाइश और जालियां और चांद ले लेगा। ये आराइशी जेवरात हैं, अवेजे और पहुंचियां और निकाब और ताज और पाजेब और पटके और इतरदान और तावीज और अंगूठियां और नथ और नफीस पोशाकें और ओढ़नियां, दुपट्टे और लट बनाने वाली काशियां, केसे और आरसियां और बारीक तानी लिबास और दस्तारें और बुरके भी। और ऐसा होगा कि खुशबू के इवज सड़ाहट होगी और पटके के बदले रस्सी और गुंदे हुए बालों की जगह चंद लापन और नफीस लिबास के इवज टाट और हुस्न के बदले दाग। उफ, बिल्कुल खुदावन ने जिन नेमतों, रहमतों और बरकतों से उन्हें नवाजा हुआ है, उसके बदले में क्या मिल रहा है? गंदगी, बदबू, सड़ाहट, टाट, दाग। तेरे बहादुर तय तेग होंगे और तेरे सूरमा जंग में कत्ल होंगे। ये वही है, सहारा और तकिया ले लिया जाएगा। उसके फाटक नोहा और मातम करेंगे और वो उजाड़ होगी और खाक पर बैठेगी, यानी बनी इसराइल। आगे चलते हैं 14वें बाब की तरफ। पहली आयत, और उस दिन 7 औरतें एक मर्द को पकड़कर कहेंगी, हम अपनी रोटी खाएंगी और अपने कपड़े पहनेंगी, तो हम सब से सिर्फ इतना कर कि हम तेरे नाम से कहलाएं, ताकि हमारी शर्मिंदगी मिटे। और उस रोज खुदावंद की तरफ से रोईदगी खूबसूरत तो शानदार होगी, और जमीन का फल उनके लिए जो बनी इसराइल में से बच निकले लजीज और खुशनुमा होगा। ये अभी जो ये वाला बाब है, ये फजल के 1000 साला दौर की बात करता है। 7 औरतें, 7 कलीसियाएं भी हो सकती हैं, और एक मर्द वो यीशु मसीह भी हो सकता है। और कलीसियाएं कह रही हैं कि हमें अपना ले, हम अपनी रोटी खाएंगे, अपने कपड़े पहनेंगे, लेकिन हमें अपना नाम दे दे ताकि हमारी शर्मिंदगी मिटे। और फिर खुदावंद का रहम और उसका फजल दूसरी आयत में बयान किया गया है। और उसके साथ साथ और ऐसा होगा कि जो कोई सहून में छूट जाएगा और जो कोई यरूशलेम में बाकी रहेगा, बल्कि हर एक जिसका नाम यरूशलेम के जिंदों में लिखा होगा मुकद्दस कहलाएगा। और यूं होगा कि जो कोई सयून में छूट जाएगा और जो कोई यरूशलेम में बाकी रहेगा। ये एक ही आइडिया को रिपीट किया गया है। जब खुदावंद सयून की बेटियों की गंदगी को दूर करेगा और यरूशलेम का खून रूह अदल और रूह सजान के जरिए से धो डालेगा, इसके साथ साथ खुदावंद कोहे सयून के हर एक मकान पर और उसकी मजलस गाहों पर दिन को बादल और धुआं और रात को रोशन शोला पैदा करेगा। बस सयून के तमाम जलाल पर एक साइबान होगा। और ये साइबान कौन है? नजात दहिंदा है। मजलस गाहों यानी इबादत गाहों और हर एक मकान पर बादल, दिन को बादल और धुआं और रात को रोशन शोला,
ये बादल, धुआं और रोशन शोला, ये किस चीज की अलामत है? ये भी तो खुदावंद की अलामतें हैं। बनी इसराइल के ऊपर दिन के वक्त बादल बनकर साया करता था, रात के वक्त आग का सतून बनकर उन्हें रोशनी देता था। और जब मूसा खैमा में जाता था, खुदावंद से बात करता था, तो खैमा क्या होता था? धुएं से भर जाता था और वहां से खुदावंद हम कलाम होता था। तो धुआं भी खुदावंद की मौजूदगी की अलामत है। और फिर खुदावंद का जलाल पूरे सैयून पर साहिबान होगा, और एक खैमा होगा जो दिन को गर्मी में सायादार मकान और आंधी और झड़ी के वक्त आरामगाह और पनाह की जगह हो। यानी जो खैमा है, खैमा भी खुदावंद के घर यानी बनी इसराइल की अलामत है। गर्मी के दिनों में, यानी जब मुश्किल है, शिद्दत है, हालात नासाजगार हैं, तो वो मकान कैसा होगा? सायादार होगा। और अगर आंधी है और झड़ी के वक्त, यानी आंधी और तूफान है, कौमें जो हैं वो हमला आवर हैं, गैर कौमें जो इनकी हलाकत चाहती हैं, इनको कैद करना चाहती हैं, तबाह बर्बादी चाहती हैं, उस वक्त ये खैमा क्या होगा? खुदावंद का कोहे सैयून आरामगाह और पनाहगाह की जगह होगा। और खुदावंद का सैयून जो है, उसका मकान आज के दौर में उसकी हैकल है। तो अभी तक हमने 4 जो बाब हैं, वो 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, वो हमने पढ़ा है। तो हम इससे पहले के 15वें बाब की तरफ चलें। अगर आपके पास कोई सवाल वगैरह हो तो आप लिख लें या फिर कमेंट्स में मुझे भेजें, और मैं कोशिश करूंगा कि उनका भी जवाब दे सकूं। तो चलें 15वें बाब की तरफ बढ़ते हैं और उसकी पहली आयत को देखते हैं। और तब मैं अपने प्यारे महबूब के लिए अपने महबूब का एक गीत उसके ताकिस्तान की बाबत गाऊंगा। मेरे प्यारे महबूब का ताकिस्तान एक जरखेज टीले पर है। महबूब यहाँ खुदावंद है और ताकिस्तान बनी इसराइल है। और उसने बाड़ लगाई और उससे पत्थर निकाल फेंके और अच्छी से अच्छी ताकें इसमें लगाई। ताकें क्या है? अंगूरों की जो बेलें होती हैं। और इसके दरमियान में एक बुरज बनाया और उसमें एक कोल्हू भी तराशा। और उसने उम्मीद लगाई कि उसमें अच्छे अंगूर लगे, लेकिन उसमें जंगली अंगूर लगे। और यहाँ पर जंगली अंगूरों से मुराद ये है कि रॉटन, जो बिल्कुल नकारा थे। अब है यरूशलेम के बशिंदों और यहूदा के लोगों, और मेरे ताकिस्तान में तुम ही इंसाफ करो। यानी खुदावंद ने ताकिस्तान बनी इसराइल है और वादे की सरजमीन भी है कि वादे की सरजमीन मैंने उनको दी, और वो बड़ी जरखेज टीले पर थी, यानी ऊंचे पर थी। और फिर मैंने बाउंड्री वॉल यानी बाड़ भी लगाई, उन्हें प्रोटेक्शन दी, और उसके अंदर जो पत्थर थे वो बाहर निकाल फेंके। पत्थरों से गलत तालीम मुराद है, रुकावटें हैं, शरारतें हैं, खताएं हैं, बदियां हैं। और क्या किया? अच्छी सी अच्छी ताकें इसमें लगाई, यानी अंगूर की बेलें जो इंतहाई फायदेमंद, तंदुरुस्त, फलदार, जो अच्छा फल देंगी, वो लगाई। और इसके दरमियान में एक बुरज बनाया, यानी निगरान भी मुकर्रर किए। किस लिए? और ये बुरज नबियों की अलामत है। और उसमें एक कोहलू भी तराशा, और कोहलू जो है, अगर गौर से देखें,
कोल्हू इसलिए होता है, चाहे वो अंगूर हों या क्या उनको कहते हैं, ऑलिव, जैतून हो, तो उनको यहाँ क्रश किया जाता है, उनका तेल निकाला जाता है, अंगूरों की मैल निकाली जाती है, रस निकाला जाता है। तो ये कोल्हू यीशु मसीह की अलामत है, क्योंकि वो क्रश हुआ था, उसका खून बहा था, और ये उम्मीद लगाई थी कि सारा मंसूबा तैयार कर लिया था, सब कुछ अच्छा था, सब कुछ ठीक जा रहा था, और ये उम्मीद थी कि ये बनी इस्राएल मुझे अच्छा फल देगी, अच्छे अंगूर इस पर लगेंगे, लेकिन इस पर तो गंदा फल लगा, इस पर गंदा फल लगा, नकारा फल लगा। तो वो कहता है कि अब तुम ही मेरे और मेरे पाकिस्तान के दरमियान इंसाफ करो। तो वो किसको कहता है? यरूशलेम के बशिंदों और यहूदा के लोगों। यरूशलेम के बशिंदों और यहूदा के लोग एक ही बात है। कैसे? जो यहूदा की सल्तनत थी, उसका दारुल सल्तनत, कैपिटल जो था वो यरूशलेम था। तो जब यरूशलेम के बशिंदों यानी जो कैपिटल में बैठे हुए हो, हुक्मरानों, बादशाहों, सरदारों, और दूसरी तरफ जो बात है यहूदा के लोगों यानी सारे अवाम, और जो यहूदा की सल्तनत में है कि तुम ही इंसाफ करो। मैं अपने पाकिस्तान के लिए क्या कर सकता था जो मैंने नहीं किया? बस जब मैंने अच्छे अंगूरों की उम्मीद लगाई तो ये जंगली अंगूर लाया, और मैं तुमको बताता हूं अब मैं अपने पाकिस्तान से क्या करूंगा। ये अभी नतीजा है अच्छे फल ना लाने का। तो नतीजा क्या है? मैं उसकी बाड़ गिरा दूंगा, और वो चरागाह होगा, यानी जो उसकी सेफ्टी वॉल थी, तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो बाड़ लगाई थी, वो गिर जाएगी। तो वो चरागाह होगा, यानी हर कोई आकर वहां अपने जानवर चराएगा, और उसका इहाता तोड़ डालूंगा, और जितनी भी उसकी फसीलें थी उसकी प्रोटेक्शन के लिए, तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो दमदमे बांधे गए थे, उनको पामाल किया जाएगा, रौंदा जाएगा, और मैं इसको बिल्कुल वीरान कर दूंगा। वो ना छांटा जाएगा ना निराया जाएगा, यानी उसकी गोडी, उसकी तराश खराश नहीं होगी, बल्कि उसमें ऊंट कटारे और कांटे उगेंगे। मैं बादलों को भी हुक्म दूंगा कि उस पर मींह ना बरसाएं, क्योंकि रब्बुल फ़ाज का पाकिस्तान बनी इस्राएल का घराना है। यहां पर ईसाया वाज़े कर देता है। और बनी यहूदा उसका खुशनुमा पौधा है, उसने इंसाफ का इंतजार किया और जुल्म देखा, और रास्ती का इंतजार किया पर फरियाद सुनी। कि मैंने तो इसके लिए बहुत अच्छा सोचा था, खूबसूरत ख्वाब देखा था, लेकिन इन्होंने तो बिल्कुल उलट किया। इंसाफ का इंतजार किया और जुल्म देखा। माशरे में इंसाफ होना चाहिए था, लेकिन वहां पर मैंने इंसाफ नहीं, उसकी जगह जुल्म देखा। हर तरफ रास्ती ही रास्ती होनी चाहिए थी, लेकिन लोग फरियाद कर रहे थे उस जुल्म के खिलाफ। हालांकि शुक्रगुजारी होनी चाहिए थी मेरे वास्ते, लेकिन फरियाद है यानी शिकायत है। उन पर अफसोस जो घर से घर मिला देते हैं, यानी उनका अपना घर है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता दूसरों की जगह पर भी कब्जा कर लेते हैं, यहां तक कि कुछ जगह बाकी ना बचे और मुल्क में वही अकेले बसे। आज के दौर में भी ये कलाम की बातें सच हैं। मुझे ये बताइए, कितने लोग जब अपना घर बनाते हैं तो जो गली की जगह होती है, गली की जगह को अपनी प्रॉपर्टी में शामिल कर लेते हैं।
सबसे पहले तो गेट के सामने ही जो वो स्टेप्स बनाते हैं या स्लोप बनाते हैं, वो गली की जगह होती है। और जब फिर वो ऊपर अपने कमरे बनाते हैं, और जो भी हुकूमत ने एक हद मुकर्रर की होती है, बल्कि उससे भी 2-3 फुट आगे गली की जो ऊपर वाली जगह है, उस पर वो कमरा बना लेते हैं। तो बाज दफा तो बाज ऐसी गलियां हैं जिनके दोनों तरफ लोगों ने घरों के मकान जो है वो बढ़ाकर बनाए हुए हैं, और गली ऊपर से बंद हो जाती है, सूरज की किरणें ही नहीं पड़ती, रोशनी ही नहीं पड़ती। ये आज भी है, और हर एक दूसरे को बुरा कहता है, और वो चाहता है कि मुल्क में वही अकेले बसे। रबुल फवाज ने मेरे कान में कहा, यकीनन बहुत से घर उजड़ जाएंगे और बड़े बड़े आलीशान और खूबसूरत मकान भी बेचिराग होंगे। हाँ, 15 बीघे पाकिस्तान से फकत एक बत में हासिल होगी, यानी बहुत कम पैदावार, और एक खुमर बीज से एक ईफा गल्ला। उन पर अफसोस जो सुबह सवेरे उठते हैं ताकि नशाबाजी के दर पे हों, और जो रात को जागते हैं जब तक शराब उनको भड़का ना दे, और उनके जश्न की महफिलों में बरबत और सितार और दफ और बीन और शराब है, और वो खुदावंद के काम को नहीं सोचते और उसके हाथों की कारागरी पर गौर नहीं करते। ये क्या आज भी नहीं है? लोग रातों में महफिलें करते हैं, नाच रंग मुजरे होते हैं, गाने डांस सब कुछ चलता है, वहां शराब भी चलती है, सब कुछ होता है। लेकिन अगर उन्हें कहें कि आइए खुदावंद का कलाम सुने, खुदावंद के काम के बारे में सोचें, तो वो उनका क्या जवाब होता है? वक्त नहीं है, बिजी बहुत है। इसलिए मेरे लोग जहालत के सबब से असीरी में जाते हैं, उनके बुजुर्ग भूखों मरते और अवाम प्यास से जलते हैं। बस पताल अपनी हवस बढ़ाता है और अपना मुंह बेइंतहा फाड़ता है, और उनके शरीफ और आम लोग और गोगाई और जो कोई उनमें फख्र करता है उसमें उतर जाएंगे, और छोटा आदमी झुकाया जाएगा और बड़ा आदमी पस्त होगा, और मगरूरों की आंखें नीची हो जाएंगी। यानी एक ही जुमले में एक ही बात को 3 बार कहा गया है। अब रब्बुल फवाज अपनी अदालत में सर बुलंद होगा और खुदाए कदूस की तकदीस सदाकत से की जाएगी। लेकिन रब्बुल फवाज अपनी अदालत में सर बुलंद होगा, ये मैंने पढ़ लिया, आगे चलते हैं। तब बड़े गोया अपनी चरागाहों में चरेंगे और दौलतमंदों के वीरान खेत परदेसियों के गल्ले खाएंगे। उन पर अफसोस जो बदालत की तनाबों से बदकिरदारी को और गोया गाड़ी के रस्सों से गुनाह को खींच लाते हैं। बदालत की तनाबों से जब लोग साइबान लगाते हैं या टेंट लगाते हैं, तो उनके जो रस्से जो होते हैं जिनसे वो टेंट को टाइट करते हैं, उन्हें तनाबे कहा जाता है। तो वो जैसे वो तनाबे फैलती हैं, इसी तरह बदकिरदारी फैलती है। और जिस तरह गाड़ी के रस्से जो हैं वो सामान को खींचते हैं, उसी तरह ये लोग गुनाह को खींच लाते हैं। बदकिरदारी और गुनाह एक ही बात है, तनाबे और रस्से एक ही बात है। बतालत यानी झूठ से और झूठ की गाड़ी से। खूबसूरत आयत है, खूबसूरत अल्फाज है। और आगे देखते हैं, वो जो कहते हैं कि वो जल्दी करे और फुर्ती से अपना काम करे कि हम देखें और इसराइल के कदूस की मशरत नजदीक हो और आन पहुंचे ताकि हम उसे जाने। यानी वो बदी के काम इसलिए करते हैं कि हम जितनी ज्यादा बदी करेंगे उतनी जल्दी इसराइल का कदूस जो है वो आन पहुंचेगा और हम उसे देखेंगे। बिल्कुल रॉन्ग इंटेंशन है, गलत नीयत है।
भाई अगर ऐसा करते हो और उसके आने का इंतजार करते हो तो नतीजा अच्छा नहीं है। फिर यशायाह कहता है, उन पर अफसोस जो बदी को नेकी और नेकी को बदी कहते हैं, और नूर की जगह तारीकी को और तारीकी को की जगह नूर को देते हैं, और शरीनी के बदले तलखी और तलखी के बदले शरीनी रखते हैं। यानी हर चीज उलट करते हैं। उन पर अफसोस जो अपनी नजर में दानिशमंद और अपनी निगाह में साहब इम्तियाज हैं। साहब इम्तियाज से है जो इदराक रखते हैं, जो चीजों में फर्क जानना समझते हैं। उन पर अफसोस जो मैं पीने में जोरावर और शराब मिलाने में पहलवान है, जो रिश्वत लेकर शरीरों को सादिक और सादिकों को नाराज ठहराते हैं। ये आज भी हमारे माशरे में ऐसा चाल चलन है, और हम रोज अदालतों में देखते हैं, टीवी पर सुनते हैं, खबरों में देखते हैं। बस जिस तरह आग भूसे को खा जाती है और जलता हुआ फूस बैठ जाता है, उसी तरह उनकी जड़ बसीदा होगी और उनकी कलियां गिर्द की तरह उड़ जाएंगी, क्योंकि उन्होंने रब्बुल फाज की शरीयत को तर्क किया है और इसराइल के कुदूस के कलाम को हकीर जाना। इसलिए खुदावंद का कहर उसके लोगों पर भड़का और उसने उनके खिलाफ अपना हाथ बढ़ाया और उनको मारा है, और वो पहाड़ कांप गए और उनकी लाशें बाजारों में गलाजत की मानद पड़ी हैं। इसके बावजूद उसका कहर टल नहीं गया, बल्कि उसका हाथ हनूज बढ़ा हुआ है, और वो कौमों के लिए दूर से झंडा खड़ा करेगा और उनको जमीन की इंतहा से सुस्कार कर बुलाएगा। और देखो, वो दौड़े चले आएंगे, ना कोई उनमें थकेगा ना फिसलेगा। ये बड़ी खतरनाक बात है। सबसे पहले तो यह है कि जब ये हम जुमला पढ़ते हैं कि उसका हाथ हनूज बढ़ा हुआ है, इसके दो मानी हैं या दो पहलू हैं। एक, जब वो कहर में होता है तो वो इंसाफ के लिए होता है, उसका हाथ हलाकत भी है और नजात भी। रास्तबाजों को बचाता है, बदकारों को हलाक करता है, और वो कौमों के लिए दूर से कौमों को बुलाएगा, जमीन की इंतहा से सुस्कार कर, जैसे होंठों से सीटी बजाकर या होंठों से आवाज निकालकर की आवाज से, इस तरह से सुस्कारना, सीटी बजाना भी या सुस्कारना, होंठों की आवाज से उनको बुलाना, बोलते भी नहीं, या जब कहते हैं या चुप की आवाज के लिए करते हैं, तो इस सुस्कार से वो लोगों को बुलाएगा। तो लोग दौड़े चले आएंगे, ना कोई ऊँगेगा ना कोई सोएगा, ना उनका कमर बंद खुलेगा और ना ही उनकी जूतियों का तस्मा टूटेगा। उनके तीर तेज हैं और उनकी सब कमाने कशीदा होंगी, यानी तराशी हुई, और उनके घोड़ों के सुम चकमाक, यानी उनके घोड़ों की जो सुम होते हैं उसके पैर चकमाक, नीचे जो लोहे की खुरियां लगी होती हैं, जब इस तरह दौड़ते आएंगे कि उनमें से चिंगारे निकलेंगे। चकमाक पत्थर को कहते हैं जो आग जलाने के काम आता है, और उनकी गाड़ियां गर्दबाद की मानद होगी। गर्दबाद आप समझते हैं, व्हिरलविंड, जिसको पंजाबी में वावरोला भी कहते हैं, यानी उनकी रफ्तार ऐसी होगी जैसे गिरदबाद है, और उनकी गरज बब्बर शेर की मानद होगी, और जवान बब्बर शेरों की मानद धाड़ेंगे। हाँ, वो गुरा कर शिकार पकड़ेंगे और उसे बेरोक टोक ले जाएंगे और कोई बचाने वाला ना होगा। और उस रोज वो उन पर ऐसा शोर मचाएंगे जैसा समुंदर का शोर होता है। और अगर वो इस मुल्क पर नजर करें तो देखो, अंधेरा और तंग हाली है, और रोशनी उसके अफलाक से तारीक हो जाती है। तो दोस्तों,
ये था 15वां बाब। और यहाँ पर यसाया जो है, क्योंकि उसने देखा कि पाकिस्तान अच्छा फल नहीं लाया, तो खुदावंद बदकार कौमों को पाकिस्तान को उजाड़ने के लिए बुलाता है। किस लिए? ताकि बदकार कौमें बदकार लोगों को हलाक करें। तो अभी हम अगले बाब की तरफ चलते हैं, लेकिन अगला बाब जो है वो मैं अगले हिस्से में रिकॉर्ड करूंगा। पहला हिस्सा जो है वो हम यहाँ तक ही रखेंगे ताकि आपके लिए इसको सुनना आसान हो और आपका ज्यादा वक्त ना लगे। तो ये पहला हिस्सा है, इसको हम यहीं खत्म करते हैं और फिर आगे हम दूसरे हिस्से में अगले जो अबवाब हैं 16 से लेकर 19 तक, 16, 17, 18, 19 यानी 4, वो हम उनका मुतालिया दूसरे हिस्से में करते हैं।